हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये सवाल दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है। 3P, 7P तथा 5P बल क्रमशः एक समबाहु त्रिभुज ABC की तीन भुजाओं AB, BC तथा CA के अनुदिश क्रिया करते हैं। इनके परिणामी दिशा एवं क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैकेनिक्स BSc 4th सेमेस्टर का ये यूनिट 1 का सवाल है। पिछले क्लास में हमने समतलीय बलों का समानयन से संबंधित थ्योरम जो है वो हमने पिछले क्लास में समझा था। बहुत ही विस्तार से इसको समझा गया था। तो ये यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दिया है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें हमने किसी किसी पिंड में समतल में क्रिया कर रहे हैं जितने भी बल हैं उनका परिणामी, और हमने इनका बल युग्म का आघूर्ण देखा था। यानी हमने ये पढ़ा था कि यदि किसी पिंड में बहुत सारे समतलीय बल क्रियाशील हों तो उन सभी समतलीय बलों का समानयन एक एकल बल और साथ में एक बल युग्म के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों, ये थ्योरम का कहना था और इसको हमने सिद्ध भी किया था। ये देखिए, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। और चलिए अब हम ये सवाल समझते हैं। तो इस सवाल में क्या है कि हमको एक समबाहु त्रिभुज लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है और उसकी तीन भुजाएं AB, BC, CA लेनी है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बना लिया मैंने x अक्ष, y अक्ष, ये मूल बिंदु, और मूल बिंदु पर ही मैं ट्रायंगल का एक कोना रख देता हूँ। ठीक है, मूल बिंदु पर ही मैं ट्रायंगल का एक कोना रख देता हूँ। यानी कि ये जो मूल बिंदु O है इसको मैं B कह देता हूँ, और ये हो गया A। ठीक, ये ऐसा ये ट्रायंगल तैयार हो गया दोस्तों, ABC। तो उसकी तीन भुजाएं हो गई AB, BC, CA। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें बल कौन कौन से क्रियाशील हैं? 3P, चलो A से B की ओर 3P कह देते हैं, B से C की ओर कह देते हैं 7P, और है ना AB, BC, CA जैसा भुजा बोलेगा ना वैसी अपने को बल। तो AB को AB, तीर का निशान जैसे ये लिखा है ना, जैसे AB लिखा है तो मैं A से B की ओर तीर का निशान लगाया हूँ ना, न कि B से A की ओर लगाया हूँ, तो इसका ध्यान देना है। फिर BC यानी B से C, फिर तीसरा क्या है CA में कितना है 5P, तो C से A में कितना हो जाएगा 5P। ठीक, इनका परिणामी अपने को ज्ञात करना है दोस्तों, परिणामी बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि ये त्रिभुज की जो, अब भाई समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो मान लो तीनों भुजा की लंबाई है AAA, AB बराबर BC बराबर CA को मान लो स्मॉल a। ठीक है, तीनों भुजा की लंबाई को क्या मान लो आप? स्मॉल a मान लेते हैं दोस्तों, तीनों भुजा की लंबाई स्मॉल a। चलिए सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, परिणामी बल ज्ञात करते हैं। तो परिणामी बल क्या होता है? R क्या होता है? √x² + y², जहाँ x क्या है? x अक्ष की दिशा में समस्त घटक बलों का योग, वैसी y अक्ष की दिशा में घटक बलों का योग। तो चलिए x अक्ष की दिशा में कैसे घटक बल ज्ञात करते हैं इसको अपन अभी सीखेंगे दोस्तों। सभी बल, यहाँ पे तीन बल हैं, तीनों बलों का x अक्ष की दिशा में क्या क्या हिस्सा है, क्या क्या कंपोनेंट है, वो अपने को लिखना होता है दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा, x अक्ष की दिशा में हम लोग कॉस करके लिखेंगे और y अक्ष की दिशा में हम लोग साइन करके लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कैसे लिखेंगे ये आप सब सीखेंगे यहाँ पे। तो कैपिटल X में लिखने जा रहा हूँ। कैपिटल X कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना, ये तीनों बल को देखना है और x अक्ष की धनात्मक दिशा से इन लोग क्या क्या कोण बना रहे उसको देखना है और उस कोण में कॉस लगाकर लिख देना है। जैसे सबसे पहला बल, चलो अपन 7P को देखते हैं। मैं लिखूँगा यहाँ 7P, उसके बाद साथ में लिखूँगा कॉस के बाद यहाँ कुछ एंगल आएगा, कॉस लिखा हो मतलब कॉस थीटा, तो थीटा के रूप में कुछ एंगल आएगा। तो एंगल में आपको क्या लिखना है? तो ये देखना है कि ये बल जो है
ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो एक्स अक्ष की दिशा में ही है, जिधर एक्स अक्ष है उधर ये बल है, यानी कि एक्स अक्ष के समांतर है, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे ही बना है, यानी एक्स अक्ष से 0 एंगल बनाता है। तो 7p cos 0 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। प्लस दूसरा बल लिखूंगा मैं। अब इसको देखूंगा कि ये एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना कोण बना रहा है। तो गौर से देखिए, यानी अपने को ये वाला कोण लिखना है दोस्तों, ठीक है। ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये बल मैंने यहाँ 5p लिखा है, तो मेरे को ये एंगल चाहिए, उस एंगल को मैं कॉस में लगाऊंगा। तो प्रश्न ये उठता है कि ये एंगल कितना होगा। तो इसे ज्ञात करने के लिए आप ये सोचो कि ये कितना है, तो ये होगा 60 अंश। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये 60, ये 60, ये 60, तो ये 60 है, तो ये 120 होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो 5p लिखूंगा, साथ में लिखूंगा cos 120 प्लस में लिखूंगा, तीसरा बल लिखूंगा 3p। अब ये देखूंगा कि ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से धनात्मक दिशा होनी चाहिए, साथ ही साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंगल हमेशा ऐसे नपेगा, ऐसे। तो चलिए, तो इसको अब देखते हैं कि कितना एंगल बनाता है ये। तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं आपको रफ कार्य में सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो 3p की डायरेक्शन को देखो किधर है। 3p की डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, तो ये नीचे की तरफ, मैं इसको नीचे की तरफ दिखा देता हूँ कि ये 3p है, ठीक। और ये एक्स अक्ष कहाँ है हमारा, ये एक्स अक्ष है दोस्तों, ठीक है। तो उसको देखो 3p, अब बोलोगे सर एक्स अक्ष तो इधर है, 3p तो ऊपर बना है, पता है ऊपर बना है, परंतु एंगल नापने के लिए मैं उसको नीचे दिखा रहा हूँ, क्योंकि एंगल मेरे को ऐसे नहीं नापना है, ऐसे नापना है दोस्तों, ठीक है। अगर एंगल ऐसे नापना होता तो मैं बोल देता चलो ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है और ये बल है 3p, तो भैया दोनों के बीच एंगल बन रहा है, ये है। तो ये कितना है 60 अंश। तो मैं अगर यहाँ पे 3p cos 60 करके लिख दूँ तो सब गलत हो जाएगा। क्यों? भैया एंगल नापे जाते हैं तीर की समान दिशा में। आप देखो ना, ये वाला एंगल आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि एक्स अक्ष का तीर का निशान उधर है, तो एक तीर का निशान उधर है, जबकि 3p वाले तीर का निशान इधर है। यानी इस शीर्ष को अगर आप देखोगे तो एक एक्स अक्ष इधर से जा रहा है, लेकिन 3p उधर की ओर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये एंगल हम कैसे लेंगे? भैया एंगल नापने के लिए दोनों तीर या तो जाएं या तो दोनों तीर या तो आएँ, है ना फ्रेंड्स। तो उसके लिए अपने को 3p को मैं नीचे निकाल के दिखा रहा हूँ, ताकि यहाँ से देखो दोनों तीर जाते हुए दिख रहे हैं कि नहीं। अब जो एंगल बनेगा उसको आपको लेना है, वो भी इधर वाला नहीं, उधर वाला, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला लेना है। तो ये वाला एंगल अपने को लिखना होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा दोस्तों? तो देखो इतना हो गया अपना 120, इतना हो गया कितना 120, और ये हिस्सा हो गया 60, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आप देखो इसी को जब आप ऊपर बढ़ाओगे तो ये हिस्सा यानी कि ये हिस्सा यानी कि ये हिस्सा 60 है, तो ये भी आमने सामने का 60 होगा। तो ये हो गया आपका टोटल, ये टोटल हो गया यहाँ से लेकर के ये पूरा सरल रेखीय 180 प्लस 60, तो कितना हो गया 240 अंश। तो आपको यहाँ पे लिखना है 240 अंश, और इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया कैपिटल एक्स। कैपिटल वाई निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं करनी है, यही एंगल आपको लिखने है, बस कॉस की जगह साइन लिखना है। और यदि ये सवाल आपको कठिन लग रहा है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, वीडियो आप छोड़िएगा नहीं, आप पूरा देखिएगा। मैं आपको इन्हीं चीज़ों को लिखने का शॉर्टकट तरीका भी सिखाऊंगा। परंतु दोस्तों सिस्टमेटिक तरीका सीखना भी ज़रूरी है ना, तो पहले आप ये तरीका सीख जाइए, फिर मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये 7p हो गया, cos 0 का मान 1 होता है, तो 7p × 1 हो गया। ये 5p हो गया। cos 120 अंश को आप कैसे लिख सकते हो बताइए? अब ये 120 अंश को आपको जैसा आप तोड़ना चाहो तो 90 + 30 लिख दो, चाहो तो 180 - 60 लिख दो, जैसा आप चाहो। वैसे इसको आप 180 + 60 लिख दो, जैसा आप चाहो, या 270 - 30 भी लिख सकते हो। ये आप अपने स्वेच्छानुसार लिखो, क्योंकि आगे चल करके तो आपको इसमें ऑल सिल्वर टी कप लगाना ही है, जो अपन बचपन में पढ़े ना। ऑल सिल्वर टी कप मतलब यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव चिन्ह के रहेंगे। यहाँ पे साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, ठीक है। और आपको पता है कि 180 और 360 में चेंज नहीं होता, 90 और 270 में
चेंज होता है दोस्तों। यदि आप ये सब चीज़ डिटेल में सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूंगा दोस्तों, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप ये पूरी चीज़ें अच्छे से सीख लेना, ये अपन 10वीं 11वीं कक्षा से सीखते आ रहे हैं दोस्तों। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो बेझिझक बिंदास आप पूछिएगा दोस्तों। ये 7p एकदम 7p हो गया। अब देखो 180 में चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता बोलने का मतलब कॉस का कॉस इंच रहेगा और 60 इंच का 60 इंच रहेगा, परंतु 180 माइनस 60, तो आप ये देखिए कि आप कहाँ पहुँचे। तो 180 माइनस माइनस मतलब वापस पड़ जाइए। अगर 180 प्लस होता तो ये 180 चल करके प्लस प्लस मतलब अगले वाले चतुर्थांश में जंप करते, लेकिन 180 माइनस है तो वापस पहुँचे वहाँ। कहाँ पहुँचे? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, मगर ये तो कॉस है तो ये नेगेटिव होगा दोस्तों। तो ये माइनस चिन्ह के साथ आएगा और सामने में 5p लगेगा, ठीक। वैसे ये कॉस का कॉसिच रहेगा क्योंकि 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। अगर 180 और 360 नहीं होता यानी कि यदि 90 या 270 होता तो चेंज होता। तो कॉस किस में चेंज होता है दोस्तों? कॉस चेंज होता है आपका साइन में और साइन चेंज होता है कॉस में, ठीक है। वैसे टेन कॉट में टेन में चेंज होता है और कोसेक सेक में सेक कोसेक में चेंज होता है। तो कॉस चेंज हो जाता साइन में कब? यदि ये 90 या 270 के रूप में यदि आप इसको तोड़े रहते तब। तो फिलहाल तो कॉस रहेगा, ठीक है। और 180 प्लस 60 है तो 180 चलो और प्लस 60 मतलब आगे चले गए तो 10 में पहुँच गए। 10 और कॉट का इलाका है, परंतु यहाँ कॉस आया है इसलिए माइनस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें आपको बचपन में सीखनी है। अगर आप कभी भी इसमें फंसोगे तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसके वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कभी कभार हम वीडियो के लिंक देना भूल जाते हैं, तो इसलिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। तो बहुत सारे उदाहरणों से हर एक टॉपिक को समझाया गया दोस्तों, ज़रूर देखिएगा क्लास 11th के सभी टॉपिक्स को। तो चलिए अब ये 7p हो गया, ये माइनस हो गया, ये 5p cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, 5 3 8 8/2 यानी 4p हो जाएगा 4p। 7p में से 4p जाएगा तो कितना बचेगा? 3p, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम यही काम करेंगे y निकालने के लिए। बस कॉस का जगह साइन आपको लिखना है दोस्तों, ठीक। तो 3 पहले अपने पास 7 5 3, ठीक है। 7p के साथ साइन 0 आएगा, 5p के साथ साइन 120 आएगा, 0 120 और 240। साइन 0 का मान 0 होता है तो 0 गुणित 7p यानी 0 हो जाएगा। 5p इसको भी अपन तोड़ देते हैं, साइन 180 माइनस 60 कर लेते हैं और इसको साइन 180 प्लस 60 कर लेते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 5p हो गया। 180 में चेंज नहीं होता है, मतलब कि साइन इच रहेगा, जो एंगल है उसको लिख देंगे। अब 180 माइनस में है, मतलब देखना पड़ेगा ये कहाँ जा रहा है। तो 180 माइनस मतलब वापस आपको उसी घर में जाना है, प्लस होता तो अगले घर में जंप करते। और ये वाला घर साइन और उसका उल्टा कोसेक, ये दो बस यहाँ पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे लोग अगर यहाँ फंसे तो नेगेटिव रहेंगे। तो साइन फंसा है, साइन है तो ये वाला है ना, इधर देखना है अपने को। 180 माइनस तो ये प्लस में रहेगा, ठीक है, तो ये प्लस में रहेगा। 180 या 360 अगर यहाँ पे रहता है तो नो चेंज। अगर मान लो 90 या 270 के रूप में अगर आप इसको तोड़ो 180, इसी 120 को अगर मैं 90 प्लस 30 लिखा होता, क्योंकि 90 प्लस 30 क्या होता है? 120 होता है। तो अगर वो 90 लिखा होता तो ये साइन बदल जाता कॉस में, और ये एंगल उस समय यहाँ 90 प्लस 30 तो ये 30 यहाँ आ जाता, कॉस 30 डिग्री हो जाता। और 90 प्लस यानी आगे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन का ही है, तो
वो क्या रहता है, प्लस में रहता है, यानी कि यहाँ पे साइन को बदल रहे हैं ना, तो साइन तो उसमें प्लस में रहता है सेकंड वाले में, तो इसलिए वो +H होता। ठीक है, चलिए इसको देखिए 180 + 60, तो साइन है तो साइन तो अपना 180 में चेंज होगा नहीं, 180 360 में कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि चाहे साइन कॉस कॉट टेन कोसेक कुछ भी रहे 180 में चेंज नहीं होता, तो साइन 60 आएगा। हाँ 180 प्लस है तो अपने को ध्यान देना चाहिए, 180 प्लस मतलब आगे कूदेगा तो ये टेन और कॉट का इलाका है, तो टेन और कॉट का इलाका है, तो यहाँ कौन फंसा है बेचारा, आके साइन फंसा है, तो माइनस करना पड़ेगा, ये ऐसा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो साइन 60 का मान √3/2, ठीक। तो 5p में से 3p जाएगा तो 2p √3/2, 2 कटेगा तो √3p, तो ये आपका क्या निकला, y निकला। अब अपने को परिणामी निकालना है r, तो उसका फॉर्मूला होता है √x² + y², तो मान रखेंगे अब x का मान कितना निकाले अपन 3p, तो 3p का स्क्वायर, और y का मान √3p, तो √3p का स्क्वायर, 3 3 9p स्क्वायर, 9 3 12p स्क्वायर, यानी 2√3p, ये r का मान आ गया दोस्तों। दिशा पता करनी है कि इस परिणामी की दिशा क्या होगी, तो उसके लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है y/x, क्योंकि चित्र के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। y अक्ष की दिशा में टोटल परिणामी y, x अक्ष की दिशा पर x, मान लो परिणामी r है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो tan थीटा बराबर y, ये भी है तो y, वो भी y, तो y/x, लंब बटे आधार, तो y का मान कितना है √3p, x का मान है 3p, p कटेगा 1/√3 आएगा, जो कि आपका tan 30 अंश होता है, तो tan थीटा बराबर tan 30, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश, यानी r जो है x अक्ष की दिशा से 30 डिग्री एंगल बना के निकलेगा। लेकिन कहाँ से निकलेगा, ये पोजीशन पता करनी है दोस्तों। ठीक, इसके लिए हमको परिणामी का समीकरण निकालना पड़ेगा। ठीक है, परिणामी बल r का समीकरण, या मतलब परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण। ठीक है, परिणामी बल r की क्रिया रेखा का समीकरण निकालना होगा, और उसकी क्रिया रेखा का समीकरण होता है xy - yx = g, जहाँ g क्या है, बल युग्म का आघूर्ण है दोस्तों। वास्तव में जी हमने यहाँ पे क्या लिया दोस्तों, यहाँ पे जी हमने माना है कि ये जो त्रिभुज बना है, तो पॉइंट बी के परितः सभी बलों के आघूर्णों का योग। ठीक है, ऐसा हमने जी को लिया है। अब आपको ध्यान से देखना होगा कि पॉइंट बी के अबाउट सभी बलों के आघूर्णों का योग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से जी निकलेगा, फिर यहाँ पे अपने को मान रखना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये हमारा त्रिभुज पीछे जो बना है, ये पॉइंट बी है, एक बल यहाँ से 5p, फिर 7p, फिर 3p। आघूर्ण कैसे निकालते हैं, बल गुणित लंबवत दूरी, यानी बल लिखते हैं और उस बल की क्रिया रेखा की उस बिंदु से लंबवत दूरी निकालते हैं जिस बिंदु के सापेक्ष आप आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो मैं बिंदु बी के सापेक्ष निकाल रहा हूँ, तो बिंदु बी से दो बल तो गुजर ही रहे हैं, तो इन बलों की इनसे दूरी तो शून्य होगी क्योंकि वहीं से गुजर रहे हैं। अब मैं बोलूँगा भाई इस 5p और 7p की बिंदु बी से दूरी बताइए, तो आप बोलोगे सर दूरी क्या, शून्य होगी दूरी, क्योंकि वहीं से होते हुए गुजर रहे हैं। तो इन दोनों का इस आघूर्ण में कोई मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जी क्या है, बी के अबाउट सभी बलों के आघूर्णों का योग। तो बी के अबाउट सभी बल, तो तीन ही तो बल हैं, तो सभी बलों के आघूर्णों का योग निकालोगे तो दो बल का आघूर्ण तो वैसे ही शून्य हो जाएगा, क्योंकि दूरी शून्य होगी, क्योंकि बी के अबाउट निकाल रहे हैं और बी से इन लोग गुजर रहे हैं। तो बचेगा कौन, 3p। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे मिस्टेक है, ये 3p और ये 5p है दोस्तों, बचेगा कौन 5p। तो 5p वाला आघूर्ण आप निकाल सकते हो कैसे, बल गुणित लंबवत दूरी चाहिए आपको। तो ये लंबवत दूरी जो है वो आप कैसे निकालोगे ये बताइए। तो इसे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से काम करना होगा दोस्तों। यहाँ पे तो ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पे अगर ये 60 अंश है तो यहाँ पे BC साइन 60 करेंगे तो आएगा, क्योंकि देखो साइन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 60 अंश के सामने वाला लंब। तो ये मान लो BP है ना, या कुछ और बोल दो इसको, BM बोल दो। तो लंब बटे कर्ण, कर्ण हो जाएगा BC, ठीक है। साइन 60, भाई ये 60 अंश है तो 60 अंश के सामने वाला लंब। क्यों ये काम हम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लंबवत दूरी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आघूर्ण निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बल और लंबवत दूरी। इसी बल के लिए क्यों लंबवत दूरी की बात चल रही है, क्योंकि बिंदु B के परितः आघूर्ण निकाल रहा हूँ। तो ये बिंदु B से ये बल दूर है तो लंबवत दूरी बन गई, और ये दो लोग तो वहीं से गुजर रहे हैं, इसलिए लंबवत दूरी शून्य, इसलिए इनका आघूर्ण शून्य हो गया, बचा केवल यही वाला। तो 5p लिख रहा हूँ और लंबवत दूरी निकाल रहा हूँ। लंबवत दूरी कौन है, BM निकालने के लिए मुझे साइन 60 लेना पड़ा, लंब बटे कर्ण, BC इधर जाएगा तो BM का मान कितना आएगा, BC साइन 60, और BC क्या है, A है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो क्या आ जाएगा बताइए, A गुणित √3/2। तो ये दूरी हो जाएगी A गुणित √3/2। तो दूरी मिल गई, और बल कितने 5p। तो G का मान कितना आएगा दोस्तों, बल गुणित लंबवत दूरी A √3/2। और यहाँ पे आप x और एक कैपिटल Y का मान आप निकालें √3p, उसको रख दीजिए। फिर ये स्मॉल y लिखिए, फिर कैपिटल X का मान आपने कितना निकाला है 3p रख दो, p काट दो, तो क्या बचेगा बताइए। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x √3 या √3x, और यहाँ पे आपके पास बचेगा, अब देखो √3 काट दिया है तो √3 बचेगा अपने पास, ठीक है। y√3 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 5a/2। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ मिस्टेक। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल Y का मान √3p, कैपिटल X का मान 3p। मिस्टेक कहाँ हो गया, मिस्टेक यहाँ हुआ है कि जब अपन ने √3 कॉमन निकल के काट दिया तो यहाँ से √3 हट गया, मगर यहाँ से √3 हट गया तो यहाँ हट जाना चाहिए ना, ये देखो। तो x - y √3 बराबर 5a/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण दोस्तों। तो परिणामी बल की क्रिया रेखा के लिए ये वाला सूत्र लगाना है, कैपिटल Y कैपिटल X के मान आपने जो ऊपर निकाले हुए हैं उनको यहाँ रखना है। G क्या है, G जो है वो उस निकाय में लग रहे सभी बलों के आघूर्णों का योग, ठीक है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपन ज्ञात कर लेंगे। तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट B को ही अपन ने ओरिजिन माना है, तो इसी के रिस्पेक्ट में अपन ज्ञात किए दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, ओरिजिन जो है वो पॉइंट B है, इसलिए B के रिस्पेक्ट में सभी आघूर्णों का योग G ज्ञात किए हैं और उसी को अपन यहाँ पे अपन रखे हैं दोस्तों। तो ये परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण आ गया। अब ये परिणामी बल निकलेगा कहाँ से, उसकी पोजीशन क्या है, एक्स अक्ष में कौन से बिंदु से निकलेगा, ये जानने के लिए यहाँ पे आप y का मान 0 रख दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि एक्स अक्ष में वो कहाँ से निकलेगा। तो जब आप यहाँ पे y का मान 0 रखोगे तो x बराबर 5a/2, ठीक है। 5a/2 बोलने का मतलब ये है कि 2a + a/2। तो ये आपको बताएगा कि परिणामी बल कहाँ से निकलेगा दोस्तों। तो देखिए, ये हमारा हो गया त्रिभुज जो शुरू में अपन ने बनाया था, ए भुजा वाला है ना, ABC, ये अपना मूल बिंदु था, ये मूल बिंदु, ये y अक्ष, ये x अक्ष। अब देखो बल कहाँ से निकलेगा, a + 3a/2, यानी कि इस a के साथ साथ 3a/2
3a/2 दूरी, और वहाँ से निकलेगा r। और ये जो है डायरेक्शन भी मैंने शायद सही बनाया कि नहीं, 30 अंश का कोण बनाते हुए निकलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एंगल भले दिख रहा है, मगर यहाँ से ये 30 अंश का कोण रहेगा। तो ये a दूरी, ये 3a/2 दूरी, तो टोटल हो जाएगी 5a/2। ठीक है, ये r की दिशा हुई दोस्तों। ये परिणामी बल की दिशा और उसकी पोजीशन सब पता चल गया, देख लो दोस्तों। तो परिणामी बल r की क्रिया रेखा के लिए आपको ये सूत्र लगाना है, और g क्या है, समस्त आघूर्णों का योग। ठीक है, और उसमें x y, कैपिटल X कैपिटल Y, और g का मान रखना है। g समस्त आघूर्णों का योग है, तो वो योग मैंने निकाला। ठीक है, b के सापेक्ष निकाल रहा हूँ, तो दो बल तो वहीं से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये वहीं से गुजर रहा है, तो b की इससे दूरी 0 0, तो ये वाला बचेगा। लंब दूरी निकाल के लिख दिया मैं। लंब दूरी कैसे निकाला वो आपने सीखा। इस तरह से दोस्तों ये सवाल कंप्लीट होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जी जो हमने लिया है वो, जैसा कि हमने कहा, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट आघूर्णों का योग। तो वो किसी मतलब किसी भी नहीं, ओरिजिन वाले को लेना है अपने को, क्योंकि ओरिजिन वाले के अबाउट को अपन जी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं तो फिर उसमें ये वाला सूत्र लग जाता है, आप सभी को पता होगा। यदि ओरिजिन को अपन पॉइंट एच के में शिफ्ट कर देते हैं तो फिर इस सूत्र की मदद से निकालते हैं ना। तो जी वाला ही ओरिजिन के अबाउट वाला है, और ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन को अपन बी माने हैं, इसलिए बी के अबाउट जो अपन आघूर्णों का योग लिया उसको जी बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। इस तरह से ये सवाल बनता है दोस्तों, बहुत ही गजब का सवाल है। और मैं आपको ये जो शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला था वो ये है कि एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से लिखो, जैसे तीनों बल अपन ने लिखे, फिर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या क्या एंगल बन रहे हैं उनको लिखे, जैसे 0, 120, 240। तो जैसे ही आपको ये कठिन लग रहा है कि कैसे 120, 240 एकदम बड़े बड़े कोणों को कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसका सरल तरीका क्या है, आप तीनों बलों को अलग अलग लिखो, एकदम रफ कार्य बना करके, उनकी दिशाओं को ध्यान रखते हुए। जैसे 5p मेरे को ऐसे दिख रहा है, 120 और 60 इधर उधर बनते हुए, तो मैं सिर्फ 5p को ऐसे लिखूँगा। ठीक है, बस 5p वाली तीर का निशान को आप लिख दो बस। अब अपनी इच्छा से यहाँ पे आप ऐसे बांट दो उसको, यानी कि y और x अक्ष के समांतर बांट देना है। अब एंगल देख लो कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अपना है 60, ये है अपना 30। किसी भी एक एंगल को ले लो, जो इच्छा हो आपकी। जैसे आप बोलोगे सर मैं ये वाला एंगल लेना चाहता हूँ, जो आपको पसंद हो। 60 लोगे तो इधर क्या बोलोगे, 5p cos 60 बोलो। याद रखना, जिस तरफ एंगल है उधर वाले को cos लिखना है, उधर बोल दो 5p sin 60। अगर मैं 60 के हिसाब से ले रहा हूँ ना, तो फिर 30 को भूल जाओ, और जिस तरफ 60 बने उधर cos 60, जिस तरफ sin मतलब, और दूसरी वाली तरफ sin 60। यदि आप 30 अंश को लेना चाहते हैं तो आप इसमें पीछे पन्ने में आपको बढ़िया डिटेल में बता रहा हूँ। ये तरीका भी बड़ा अच्छा है दोस्तों। ठीक है, देखो ये अपना ऐसा है 7p, 3p, 5p, है ना, ये ऐसा है अपना। ठीक, अब देखो केवल एक ठोक को देखो पहले, ये 5p है। फटाफट इसको मैं, तीर ऐसे गए, जो चीज़ ऐसे गई है उसको अपन ऐसे और ऐसे तोड़ेंगे। कोई चीज़ ऐसे जा रही है तो उसको ऐसे और ऐसे तोड़ेंगे, कोई चीज़ ऐसे आ रही है तो उसको ऐसे और ऐसे तोड़ेंगे, कोई चीज़ ऐसी है तो उसको ऐसी और ऐसे तोड़ेंगे, यानी कि एक्स और अक्ष और वाई अक्ष के पैरेलल आपको तोड़ना है। अब एंगल देख लो, जैसा कि अभी आपको ये 60 अंश है, देख लो ये 60 है, ये कितना है 30। अगर 30 अंश के हिसाब से आप लिखना चाह रहे हो तो ठीक है। 30 अंश किस तरफ बन रहा है, इधर बन रहा है कि उधर बन रहा है, उधर बन रहा है, तो उधर आएगा 5p बल लिखना है cos 30। जिस तरफ एंगल बना रहेगा और उसी तरफ वाले एंगल को आप ले रहे हो तो cos के साथ लिखना है, और फिर इसी एंगल के साथ यहाँ पे 5p sin 30 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो दूसरा वाला एक तोड़ के देखते हैं। ठीक, इन सब को तोड़ ताड़ के रखे रहो, बाद में इनका हिसाब किताब होगा। 3p को देखो, 3p इस दिशा में है, एक ऐसे टूटेगा और एक ऐसे टूटेगा। एंगल देख लो भैया, तो सोचो अगर ये इधर आए तो ये 60 बनेगा, है ना, 60, तो ये भी ये अपना 60 अंश है। देख लो, मैं ऐसे हिसाब लगा लिया 60, तो ये 60 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा 30। कोई भी एक एंगल ले लो, बस जिधर का एंगल ले रहे हो
उसी तरफ कॉस डाल देना। जैसे मान लो 60 ले रहा हूँ तो 60 इधर बनाएगी, उधर बनाए, उधर बनाए, तो वो कॉस में हो जाएगा, उसी एंगल के साथ कॉस लग जाएगा। तो 3p लिखो और कॉस 60 डाल दो और यहाँ 3p साइन 60 डाल दो। मतलब कॉस में क्या होता है, जिस तरफ का एंगल उसी तरफ में कॉस, और साइन में जस्ट अपोजिट होता है। इधर वाला एंगल ले रहे हो ना, तो जैसे आप साइन लिख रहे हो तो इधर वाला एंगल ऐसा है, ठीक है। अब इसी का तोड़ने का दूसरा तरीका क्या है, उसको भी सीख लो। जैसे ये 60, ये 30, मान लो आप 30 को लेना चाहते हो तो 30 किधर बनाए, इधर कि उधर, इधर इस तरफ बनाए, ये वाली लाइन के साथ बनाए। तो 3p cos 30 लिखोगे, जिधर एंगल उधर कॉस और अपोजिट साइन, तो 3p साइन 30। मतलब इसी को आप 3p cos 60 भी बोल सकते हो और इसी को आप 3p साइन 30 भी बोल सकते हो। इसी को आप 3p साइन 60 बोल सकते हो, इसी को 3p cos 30 भी बोल सकते हो। जो इच्छा है आपकी उसको ले लो, ठीक है। ऐसे ही अब आप 7p को देख लो। 7p तो बेचारा एक ही डायरेक्शन में, मतलब वो प्योरली एक्स अक्ष में है, तो इसको क्या तोड़ें अपन, तो इसको नहीं तोड़ेंगे दोस्तों, उसको वैसी का वैसी रहने दो। तोड़ते किसको है, जो आड़ा तिरछा हो। ये आड़ा तिरछा है तो ऐसे तोड़ दिए, कोई ऐसा है तो उसको इधर उधर तोड़ दिए, कोई इधर है तो ऐसे से तोड़ दिए, और ये केवल एक्स अक्ष के डायरेक्शन में, तो उसको नहीं तोड़ेंगे, ठीक। तो ये आब्लिक है ना, आब्लिक मतलब या तो ऐसे तोड़ो या तो ऐसे तोड़ो। वैसे ही बाकी को भी 3p वाले को भी आप वैसे ही कर सकते हो। जैसे 3p का अपन एक तरीका मैं आपको कहाँ दिखाया, इधर ऊपर दिखाया था ना, ठीक है। चलिए अब तीनों बलों के लिए आप एक्स एक्सिस वाले को इकट्ठा कर लो और वाई एक्सिस वाले को इकट्ठा कर लो। चलिए ये तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में, इसका वाई वाला कंपोनेंट 0 है, ठीक। इसका वाई हिस्सा में, वाई दिशा में कुछ है ही नहीं। या तो आप इसको ऐसे तोड़ना चाहते हो तो ऐसे भी देख लो कि एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना, तो 7p cos 0, उधर आएगा 7p साइन 0। साइन 0 का मान शून्य होता है, यानी वाई अक्ष में इस 7p का कोई योगदान नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से एक्स एक्सिस में है। तो अब एक्स अक्ष की दिशा में संपूर्ण बलों को जोड़ो। 7p cos 0 यानी 7p इधर का एक्स अक्ष की दिशा में है ना, या तो इसको लेना या तो इसको लेना। ये दो आब्लिक तरीके बताए, ऑप्शनल तरीके, दोनों में से कोई एक लेना है ना। तो या तो आप इसको देख लो या तो इसको देख लो, और एक्स अक्ष की दिशा वाला देखना है। तो आप बोलोगे सर ये तो एक्स अक्ष की दिशा में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा तो उधर होती है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैं माइनस चिन्ह के साथ लूँगा, 3p cos 60 लूँगा, लिखूँ। वाई वाले को मत लेना, वाई वाले को नहीं लेना। वाई वाले को जब लेंगे जब हम वाई की दिशा की बात करेंगे, अभी एक्स की दिशा की बात कर रहा हूँ। तो या तो मैं 3p cos 60 लिखूँगा या मैं 3p sin 30 यहाँ लिखूँगा, और ये उधर बना है एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, इसलिए माइनस चिन्ह के साथ ले रहा हूँ। चलिए तो 7p वाला हो गया, 3p वाला हो गया। 5p वाला देख लो, ये 5p वाला देखो। 5p वाले में देखो, एक्स अक्ष वाले को देखना है तो 5p साइन 30 और नेगेटिव में है, ये ऐसा सॉल्व कर लो। cos 60 का मान 1/2, 3p/2, साइन 30 का मान 1/2, 5p/2, 5 3 8/2, 4p, 7p - 4p, 3p आ गया ना। 3p पहले भी 3p ही आया था। अब वाई वाला ले लो तो आपको वाई अक्ष दिशा के कुल बल आपको पता चल जाएंगे दोस्तों। तो कौन से हैं बताइए। तो एक तो इधर वाला है, नीचे है तो माइनस में, ऊपर रहता तो प्लस में। तो 3p साइन 60 माइनस में लूँगा, 3p साइन 60। तो चाहो तो आप 3p साइन 60 लो, चाहो तो आप 3p cos 30 लिखो, ठीक है। इधर इधर इसको भी लिखोगे तो नेगेटिव में लिखना पड़ेगा और इसको भी लिखोगे तो नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। 7p वाले को देखो, वाई अक्ष की दिशा में इसका कोई योगदान नहीं, क्योंकि ये शुद्ध रूप से पूरी तरह से एक्स अक्ष में ही था। ये मैंने आपको तोड़ ताड़ के भी बता दिया। चाहो तो अब इसको इसी रूप में रहने दो ताकि पता चले कि भैया इसका वाई में कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो वाई में कोई नामो निशान नहीं, मतलब इसको अपन लिखेंगे 0, या चाहो तो आप इसको 7p साइन 0 करके लिखोगे तो साइन 0 का मान शून्य होता है। अब 5p वाले को देखो, 5p वाला ऊपर कितने हैं, 5p cos 30, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में, इसलिए प्लस करके लिखूंगा 5p cos 30। साइन 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, तो 5 में 3 के 2, तो 2√3/2p यानी कि √3p। तो वाई का मान आ गया ना √3p, और उतना ही आया था, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये भी एक अच्छा तरीका है इस तरह से सवालों को बनाने का। अगर आपको इनसे दिक्कत होती हो, किन से, कि भैया 120 240 को कैसे प्लस माइनस करके तोड़ें, तब वो वाला केस में ये वाला आपको सरल पड़ेगा दोस्तों।
अगर इसमें कहीं पर भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, अगले सवाल को जब समझाऊँगा तो उसमें भी मैं दोनों तरीक़ों को विस्तार से बता दूँगा, तो एक बार रिवाइज़ भी हो जाएगा। और आप कहाँ अटक रहे हो वो भी कमेंट करके बताइएगा कि किस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, हो सकता है मेरे समझाने में कहीं मिस्टेक हो या जल्दबाजी में हो सकता है आपको कोई पॉइंट, कोई चीज़ स्किप हो गई हो, यानी कि आप उसको ना समझ पाए हों। तो मुझे बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट्स, अपनी समस्याएं, अपने विचार बताइएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा सवाल है, इस टाइप के अनेक सारे सवाल को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोस्तों चैनल पर यदि आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएससी के सभी सेमेस्टर्स में आपको ये चैनल बहुत काम आएगा कंप्लीट मैथ्स के लिए। और वीडियो को जितना अधिक हो सके उतना अधिक शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। आपके सपोर्ट से ही मुझे उत्साह मिलेगा आगे के वीडियोस बनाने के लिए, तो ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों। और किसी भी प्रकार के डाउट हो तो बेझिझक बताएं, आप चाहें तो बिल्कुल व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी को धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।